हेलो नमस्कार। अपनी बात के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवदर गुप्ता। मित्रों, चारा चोर और 25 30 40 साल जो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, सजा याफ्ता लालू प्रसाद का बेटा ललवा जिस प्रकार से बिहार में घोषणा कर रहा है कि हर परिवार से वह एक व्यक्ति को नौकरी देगा, जबकि 2 करोड़ 25 लाख परिवार है। तो ऐसे में वो कैसे नौकरी हर परिवार से दे देगा, क्योंकि उसको इतनी नौकरी, जबकि पूरे भारतवर्ष में इतनी सरकारी नौकरी नहीं है जितनी नौकरी वो केवल बिहार में देने के लिए कह रहा है। हास्यास्पद बात है। तो जानत है कि कैसे वो ललवा नौकरी देवत है बिहार में। मैं आपसे कह रहा था कि वो हर घर से एक नौकरी देगा, लेकिन आप खुद कैलकुलेशन कीजिए कि वो एक घर से नौकरी कैसे देगा, जबकि उसका कहना है कि बिहार के अंदर लोग बाग पढ़े लिखे नहीं हैं और वो बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं। अब उस स्थिति में आप कल्पना कीजिए कि जो व्यक्ति मजदूरी करने जा रहा है उसको सरकारी नौकरी किस प्रकार से मिलेगी, क्योंकि वो तो पढ़ा लिखा है ही नहीं है और उसके घर में सब के सब मजदूरी करते हैं। तब उस स्थिति में सरकारी नौकरी अनपढ़ लोगों को कैसे मिलेगी, जबकि उसकी गारंटी है कि हर घर से एक वह नौकरी, सरकारी नौकरी देगा। वैसी नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी देगा। बिहार में इस समय 43.97% अनपढ़ परिवार है, अनपढ़ पूरा परिवार है। और इस हिसाब से लगभग 1 करोड़ लोग इस काबिल नहीं है कि वो चपरासी की भी नौकरी हासिल कर सकें। तो 1 करोड़ परिवार क्या करेंगे, जबकि उनको सरकारी नौकरी देने का वादा किया। कितना बड़ा झूठ फरेब! ये परिवार शुरू से ही इस प्रकार से रहा है कि सत्ता हासिल करने के लिए आपको कितना भी झूठ क्यों ना बोलना पड़े, आप बोलिए और सत्ता हासिल कीजिए। कितना हास्यास्पद बातें हैं कि लोग वहाँ के इसकी बातों में आकर बोल रहे हैं कि हम परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन क्यों चाहते हैं भाई? जो क्या आप उसका लूट का, अपहरण का, डकैती का वो काल भूल गए हैं, जहाँ पर आए दिन अपहरण होता था और मुख्यमंत्री निवास में उसका फैसला हुआ करता था। ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि एक बार फिर जंगल राज आ गया, तब क्या स्थिति आपकी बनेगी। चलो हम मान लें कि वो हर घर से एक नौकरी देगा एक व्यक्ति को, तो सरकारी नौकरी का मतलब ये है आपका ज़िंदगी भर का इंश्योरेंस हो गया कि आपके परिवार को अब कोई काम नहीं करना है, क्योंकि वेतन तो सिर्फ बैंक में जमा करने के लिए होता है और घर परिवार और अन्य खर्चों के लिए ऊपर की कमाई होती है। अब आप सोचें कि जब ऐसी स्थिति पैदा होगी कि जिस घर में सरकारी नौकरी और वो भी आमदनी ऊपरी से घर पूरा खर्चा चल रहा हो, तो किसी को काम करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और होगा क्या, एक बार भगवान शिव से पार्वती जी बोली, कैसी आपने विचित्र लीला बनाई है कि कोई अमीर कोई गरीब, क्या ये हिसाब आपका है जो कि आप इस तरह से गरीब अमीर बना रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि सब सुखी रहें और सबको आप एक सा कर दीजिए। बोले कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर ये सब हो जाएगा तो बहुत अनर्थ हो जाएगा।
लेकिन पार्वती जी नहीं मानी, बोले कि नहीं, आप एक बार करके देखिए, आप देखिए सब लोग सुखमय हो जाएंगे। ठीक है, शंकर जी बोले ठीक है, हम कर देते हैं, और उन्होंने कर दिया। अब जब कर दिया तो किसी में कोई चीज़ की कमी नहीं। अब काम कौन करे? सब अमीर, काम करने वाला कोई बचे नहीं। अब क्या होगा? लोग बाग बिना काम के इतने परेशान हो गए कि वह सोचने लगे अब हमारा जीवन कैसे चलेगा। सत्य बात है कि जीवन कैसे चलेगा, और इस बात के लिए संसार के अंदर त्रायमान त्रायमान होने लगा कि अब हमारे काम होते नहीं, कोई करने को तैयार नहीं, क्योंकि सब बराबर के हो गए हैं। जब इतनी चीख पुकार होने लगी तो पार्वती जी ने देखा कि यहाँ तो कोई किसी की सुनता ही नहीं है। तो वही हिसाब बिहार में हो जाएगा कि बिहार के हर परिवार को एक नौकरी मिलेगी, तो कौन किसकी सुनेगा भाई? क्योंकि सबको भरपूर तनख्वाह मिलेगी, और घर बैठे बिना काम के सब तनख्वाह मिलती है। कोई काम करना चाहता नहीं है, क्योंकि इस सरकारी नौकरी का मतलब ही तो यही है कि ऊपरी इनकम से आप पूरा घर का खर्चा चलाएं, और बाकी सब आमदनी बैंक में जमा कर दें जो आपको सरकार देती है। ऐसी हास्यास्पद बातें। देखिए, जहाँ तक सरकारी नौकरी का सवाल है, आपके पास वैकेंसी है नहीं है? अगर वैकेंसी है तो कितनी है? क्या इतनी हमारे पास रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं कि आप हर घर से एक नौकरी दे देंगे? कभी संभव नहीं हो सकता। और जहाँ तक मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर चुनाव लड़ना है तो जन समस्याओं पर क्यों नहीं लड़ा जाता है? आप लड़िए, भ्रष्टाचार पर लड़िए कि इस आ, आ, बिहार में इस समय भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और उसको ख़त्म किया जाए। सड़क, पानी, नल पानी आता नहीं है। शिक्षा में सुधार होना चाहिए, शिक्षा सबको मुफ्त होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो जीवन काल में हर व्यक्ति के साथ गुजर रही होती हैं, लेकिन उसकी ओर ना ध्यान देके केवल राहुल गांधी ने अपने वोट बढ़ाने की बजाय घटा देता है। क्योंकि वोट चोर गद्दी छोड़ कैसा नारा है ये? इससे जो वोट देने जा रहा है वो तो वोट दे रहा है, जिनके कट रहे हैं वो वोट नहीं दे पा रहा है। उनकी संख्या क्या है? 60-70 लाख रुपया, 60-70 लाख लोग हैं, और 60-70 लाख लोग अगर वोट नहीं देंगे तो उससे जनमानस में क्या फ़र्क आएगा? क्या वो विद्रोह कौन करेगा? जो वोट नहीं देंगे। और 7 करोड़ 34 लाख लगभग मेरे ख्याल से वोटर हैं, तो वो तो वोट दे ही रहे हैं, तो उनकी जनसंख्या तो बहुत कम है। और जो बाहर के हैं, जो मर गए हैं, या जो बाहर जो काम करते हैं, उनका वोट तो करना स्वाभाविक ही है, तो वो वोट कटे हैं। तो मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं या जो लालच दिया जा रहा है वो कभी पूरा नहीं होने वाले हैं, ये बात सच है। हाँ, देखिए, 20 साल तक कोई भी व्यक्ति नौकरी करता है तो स्वाभाविक है कि या तो वो ऐसा काम कर रहा हो कि जनमानस में उसकी जगह बहुत ज़्यादा हो। जैसे आपके यहाँ कोई फैक्ट्री है, दुकान है, या कुछ भी है, तो वहाँ जो लोग काम करते हैं 20 साल तक, मैंने देखा 25-25 साल तक, 40-40 साल तक लोग वहाँ काम करते हैं, क्योंकि उनका काम ऐतिहासिक होता है। आपकी व्यापार को ऊपर बढ़ाते हैं वो लोग, तो उनको रखा जा सकता है। जो धूर्त, मक्कार और वैसे नौकर होते हैं, जो कामचोर होते हैं, उनको स्वाभाविक तौर पर उनको हटाया जाता है। तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है बिहार में कि उनको हटाने की आवश्यकता है, क्योंकि बेहद ईमानदार है। उनके पास कुल संपत्ति 1,27,28 लाख की है, और लालू प्रसाद की फैमिली के पास हजारों करोड़, जो कि एक गाय के ऊपर बैठ के या भैंस के ऊपर बैठ के चरवाहा चराने जाता था, और आज उसके पास अथाह संपत्ति है। नौकरी के बदले ज़मीन ले ली,
अन्य बहुत सारे घोटाले हैं जो कि जब आपको मालूम होगा कि राम जन्मभूमि से कार सेवक अहमदाबाद लौट रहे थे, गुजरात लौट रहे थे, तब इस लालू प्रसाद यादव ने एक जांच कमेटी बैठाई थी, जिसमें उसने जांच कमेटी ने ये दिया था कि इसमें डिब्बे में खाना बनाते समय आग लगी, जबकि साक्षात प्रूफ सब कुछ थे कि वहाँ पर आतंकियों ने आग उस डिब्बे में लगाई थी। ऐसा व्यक्ति जो देश का बेड़ा गर्क करे, जिसने करोड़ों रुपया कमाया हो, उसको पुनः आप सत्ता देना चाहते हैं, जो ऐसा आपको लालच दे रहा हो, जो संभव नहीं है। कि ये कैसे संभव होगा कि निरक्षरों को भी सरकारी नौकरी देगा, जो पढ़ रहे हैं उनको भी सरकारी नौकरी देगा, तो फिर भेदभाव सारा ख़त्म हो जाएगा और कोई काम करने के लिए राज़ी नहीं होगा और सब के सब मस्त रहेंगे। और लेकिन पैसा 14 लाख करोड़ रुपया कहाँ से आएगा, ये सब कोई गणित नहीं बता रहा है। ये सब ऐसी बातें हैं कि एक बार हम राज सत्ता में आ जाएं और हासिल कर लें, तो मित्रों आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, और आप भी इस पर गौर करें और वोट सोच समझ के दें। किसको देना है आप ये खूब अच्छी तरह से जानते हैं, आप उसी को वोट दें जो आपका दिल गवाह करे, आप लालच में ना फंसें और ऐसे जो मूर्ख बना रहे हों उनसे आप दूर रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।